हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा नंबर सिस्टम है, इसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं। उस टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार, फिर इसके आगे चलते हैं। पहले हमने जो पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन लिया है, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि आपका रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर किन दो नंबरों से बन के बना होता है, रैशनल इरैशनल को मिला दोगे तो क्या बनता है, रियल नंबर। फिर रैशनल नंबर कैसे क्या होता है, सारी चीजें इसके हमने पढ़े थे। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इनसे क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं ये भी हमने देखे थे। तो चलिए आगे देखते हैं इन सारे नंबर, ये इनके डिफिनीशन थे जो हमने पढ़ रखे हैं। इसके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी करा था हमने कि क्वेश्चन में कौन सा नंबर कैसे बनता है, इसको हम बहुत अच्छे समझे थे। फर्स्ट लेक्चर हमारा यही था। फिर आए थे हमने किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करे जा सकते हैं उसके बारे में पढ़ना, या हमने कितने रैशनल नंबर निकालने हैं वो भी पढ़ लिए हमने। और इसके अलग अलग टाइप से हमने सीखा कि अगर ऐसा आता है तो ऐसे करना है और आसान तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। अब जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, वो रैशनल नंबर को थोड़ा सा और डिटेल में जाना है। क्या करना है, थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, इसके बारे में पढ़ना है और एक एक चीजें समझना है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। चलिए रैशनल नंबर का जो हमने क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन इसका हमें करना है दो तरीके से होता है। क्या होता है, दो तरीके से। एक को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अभी हमें रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। रैशनल नंबर में क्या हो गया, रैशनल नंबर में अगर आप देखो तो इसमें दो तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। दो तरीके से मतलब डिवाइड करा, एक को हमने टर्मिनेटिंग नाम डाल दिया, एक को हमने डाल दिया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और वो रिपीट करते, टर्मिनेट नहीं करते बट लेकिन रिपीट करते हैं, वो ऐसे नंबर को हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर डाल दिया। चलिए अभी क्या कर रहे हैं हमने, जो नंबर था हमारा, जो नंबर था उसी नंबर के बारे में तो हमने पढ़ रहे हैं। वो नंबर का हमारा क्या कर रहे हैं, उसी नंबर, रैशनल नंबर। अगर देखा जाए इन दोनों नंबर, अगर टर्मिनेटिंग नंबर पूछा जाता है वो भी कैसा होगा, रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर अगर हो वो भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। इसको हम पहचानना करना बाद में, सारे चीजें एक एक चीजें सीखने वाले हैं। बट पहले हम सीखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है। चलिए इसके हमने थोड़े से कुछ वर्ड लिखते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग हम उसे बोलेंगे जिसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या लिख रहे हैं हमने कि द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। क्या बोल दिया गया इसमें, कि जिनको, जिन नंबर को, मतलब ऐसे नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होता क्या है आपको पहले ही पता होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। तो मतलब ये जो हम बात करने वाले, जो यहाँ पर नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नंबर आने वाला है, यहाँ पर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, अगर हमने पी को क्यू से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर का डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। अगर जीरो आया था हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, अगर जीरो नहीं आता तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में चला जाएगा। ठीक है, यहां पर हम बोलते हैं, देखो यहां पर मैंने बोला
कि द नंबर रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, बट नंबर क्या करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है आपका, रिपीटिंग। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, हमें करना था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो सारा दोनों मिला के रैशनल नंबर ही बनाएगा, लेकिन एक का नाम हमने टर्मिनेटिंग डाल दिया, एक का नाम डाला हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग उन नंबर को बोला जाएगा जिनका रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर उन्हें बोला जाता है जिनका रिमाइंडर क्या होता है, जीरो नहीं होता है। तो ये तो समझ आ गया, और वो नंबर सेम ही नंबर रिपीट करता है। तो चलिए अब ऐसे नंबर के हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल करते हैं, समझने की कोशिश करना। हमने ले लिया ऐसे 1/2, 1/8, 1/16, 1/512। ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया कि 1/5, 1/25, 1/625, ये हो गया। ठीक है, और ऐसे ले लिया 1/10, 1/40, 1/20, 1/100। ठीक है, ये तीन तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को तीन तरीके से लेने का क्या मतलब है उसको भी मैं समझाता हूं। ये पहले टाइप का ले लिया हमने, ये दूसरा ले लिया हमने, ये तीसरे टाइप का। अगर ये तीनों समझ जाते हो तो आप तो ऐसे चुटकियों में क्या करोगे, चुटकियों में आप क्या करोगे, पता कर लोगे कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है। तो इसमें देखो, इसके डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए, इनका डिनोमिनेटर, जो इनका डिनोमिनेटर आपका है, डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर सबका चेक करना है, और डिनोमिनेटर चेक करो कहीं पर भी आपका ओनली टू का मल्टीपल मिले, ओनली टू का मल्टीपल, मतलब इसमें सारे के सारे टू का ही मल्टीपल है। कभी भी किसी का डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो और उसका दिखे आपका क्या, टू का मल्टीपल दिखे, क्या दिखे, टू का मल्टीपल, तब भी उस नंबर को आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग। अगर कहीं पर 5 का मल्टीपल दिख रहा है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर कहीं पर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल दिख रहा है उस नंबर को भी हमने क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो हम यहां लिखते हैं, तो जो इसका दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर दिख रहा है, वो क्या है, ओनली मल्टीपल ऑफ 2। और इसका डिनोमिनेटर अगर देखा जाए तो ये क्या है, किसका मल्टीपल है, ओनली मल्टीपल ऑफ 5 है। और ये किसका है, ये जो है आपका ओनली मल्टीपल ऑफ 2 and 5। ठीक है, 2 and 5। तो ये चीजें जो मिला आपको, हम क्या देखे, अगर कहीं पर भी आपने देखा कोई नंबर है उसमें केवल केवल 2 का फैक्टर हो रहा है, केवल केवल 2 का फैक्टर, उस नंबर को भी हमने क्या बोलने वाले, टर्मिनेटिंग। और कहीं पर भी आपका ऐसा दिखे कि आपका 5 का मल्टीपल दिख रहा है, केवल केवल उसका डिनोमिनेटर में केवल केवल 5 का मल्टीपल, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा देखो नीचे वाले सब में 5 का मल्टीपल है। ठीक है, आगे इससे नीचे वाला जो एग्जांपल थर्ड वाला लिए थे हमने, 10, 40, 20, इसमें सब क्या कर रहा है, इसका अगर फैक्टराइज करोगे सब में 2 और 5 का मल्टीपल मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 और 5 का मल्टीपल मिलेगा। अगर ऐसा कहीं दिखता है तो आप सीधे बोलोगे नंबर कैसा, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब यहां जब डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर किसके बराबर आने वाला है, जीरो के बराबर आने वाला है। किसके बराबर आने वाला है, जीरो के बराबर आने वाला है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई नंबर मिल जाता है, इसके अलावा मतलब 2 और 5 है और उसके अलावा भी कोई फैक्टर आ जाता है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया, इसको डिवाइड करना है, ये ले लिया हमने 30। अगर इसके फैक्टर को आप अगर फैक्टराइज करो तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है। तो अगर ऐसे इसका फैक्टराइज करोगे आप तो क्या मिला हमें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें से किसी भी कैटेगरी में लाई कर रहा है, मैंने बोला था ओनली 2 का मल्टीपल, इसमें 2 तो है लेकिन 3 और 5 भी, अगर केवल ओनली 2 नहीं हमारा, इसमें 5 का मल्टीपल अगर देखा जाए तो 5 का मल्टीपल तो है लेकिन 3 भी आ गया, 2 भी आ गया आपका। अगर इसमें देखा 2 और 5, 2 और 5 भी इसमें है लेकिन 3 एक और आ गया। मैंने बताया केवल केवल यही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कोई नंबर मिल जाता है, इसके अलावा भी कोई नंबर मिल जाता है तो उस नंबर को हम किस में डाल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या डाल देंगे हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसकी भी एग्जांपल हम करते हैं।
इसकी एग्जाम्पल जितना भी लिखना चाहो आप लिख लो। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका जो इसका एग्जाम्पल होने वाला 1/7, 11, 1/11, 2/5, 2/5 वाला नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये 3/13, 1/15, ऐसे करके 1/18। तो ये जो बन रहे हैं आपका, ये सारे के सारे, इसमें क्या आ रहा है, 2, जो ये कंडीशन मैंने बताया इस कंडीशन से अलग है सारा, इस कंडीशन से अलग है। तो हमारे पास अगर ऐसा आए कि जिसमें केवल 2 का मल्टीपल ना मिले, 5 का ना मिले, और इसका 2 और 5 का नहीं मिलता, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और इसका मतलब समझ लेना कि कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है, वही सेम नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, एक ही तरह बार बार रिपीट करता है, इसीलिए इसको हमने डाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिपीटिंग डेसिमल, मतलब वही नंबर, एक ही नंबर बार बार रिपीट करते जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब इसमें जो नंबर है, इसमें हमें पहचानने के लिए, हमें कुछ पहचानने के लिए हमें चाहिए, अगर आया आपके ऑप्शन या कोई ऐसा नंबर आया, बताओ इसमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है या कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या सीधे पूछेंगे उसमें कौन सा नंबर रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के दो तरीके से पहचाना जाता है। जैसे हमने यहां पर एक नंबर ऐसे लिख लिया कि 0.357, इसका मतलब अगर इसके पीछे और भी डॉट 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 ऐसे लगे रहते, इसका मतलब अभी भी ये नंबर आगे चल रहा है, मतलब चल रहा है, ये आगे और भी इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ, अगर हमारा डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये नंबर यहीं पर खत्म हो गया। लास्ट वाला डिजिट जब डिवाइड हुआ था तब उसका रिमाइंडर क्या मिल गया था, 0 हो गया था। क्या मिल गया था, 0 मिल गया था। ऐसे नंबर अगर दिखते हैं 0, ये नंबर दिखते हैं आपको, जब ऐसे नंबर दिखते हैं कि 0.357 या 0.258 या 0.2335, आपका ऐसे दिख जाते हैं नंबर, तो ऐसे नंबर को लास्ट में समझ, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, ना इसके ऊपर कोई बार लगा हुआ, तो ऐसे नंबर सीधे आते टर्मिनेटिंग, और किसका बनते हैं, वो रैशनल नंबर ही बनते। ये दोनों को मिला के रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर के दो हाथ है, मतलब एक लेफ्ट एक राइट वाला, तो इन दोनों को मिलाओगे तो तब भी वो किसका, रैशनल नंबर का ही होगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये समझ में आ गया, कहीं पर ऐसा कोई नंबर दिया गया है जिसमें हमें डॉट डॉट नहीं लगाया या उसके ऊपर बार नहीं लगाया हुआ, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, वो टर्मिनेटिंग होता है, और वो भी कैसा होता है, रैशनल नंबर। इसमें देखते हैं, इसमें नंबर मान लो 0.6 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये है कि 0.666 यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। देखो ये इसका मतलब ये है कि सेम ही नंबर, इस डॉट डॉट लगने का मतलब क्या है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। रिमाइंडर अगर 0 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट करते जा रहा है। अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको हमने कौन सा नंबर बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तभी तो आगे डिवाइड हो रहा है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सेम ही नंबर रिपीट कर रहा है, इसको रिपीटिंग नंबर बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोला जाएगा। तो इसको या तो ऐसे लिखा हो कि हमारे पास 1 2 3, फिर हमने ऐसे ले ले 1 2 3 1 2 3 और डॉट लगा दिया, इसका मतलब देखो 1 2 3 एक बार यहां आया, फिर सेमी नंबर रिपीट कर गया, फिर सेमी नंबर रिपीट करा, तो इसका मतलब ये नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.123 के ऊपर बार लगा दे तो वही सेम काम करेगा। कहीं पर बार लगा हुआ दिख रहा है या सेम नंबर रिपीट कर रहा हो लेकिन उसके साथ डॉट डॉट लगा हुआ, तो इस कैटेगरी में आएगा और इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर बोलेंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको करते हैं, तो इसको फटाफट नोट करिए और आगे के हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये बोलना है कि अब पहले तो इसको डेसिमल में बदलो, डेसिमल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और दूसरा चीज बताओ कि जो डिवाइड होकर आंसर आया वो किस तरह का बना, वो टर्मिनेटिंग बना या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर बना।
किस तरह का डेसिमल नंबर बन गया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। वैसे हम जो एक ट्रिक समझे थे उस ट्रिक को देख के समझ लें कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर मिला, देखो ये 100 आया, 100 का अगर फैक्टराइज करोगे, 100 का अगर फैक्टराइज आप करते हो तो इसका क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मैंने बताया था केवल 2 और 5 उसके फैक्टर में मिलता है या उसके मल्टीपल में मिलता है, तो इसका मतलब उसके जो डिनोमिनेटर का मल्टीपल होता है वो 2 और 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब समझ जाना वो नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और ये वाला क्वेश्चन इसको तो हमारा आ ही नहीं, 2 और 5 हमने 3 केस पढ़े थे, केवल 2 होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए या केवल 2 और 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें तीनों में से कोई नहीं आ रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, देख के पता चल गया। और 8 का फैक्टराइज करोगे 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, तो केवल 2 का फैक्टर बन गया। किसका बना, केवल 2 का फैक्टर, तो ये भी टर्मिनेटिंग बन जाएगा और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। इसके बाद ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा जब इसका फैक्टराइज करोगे 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या जाएगा 5, ये बन जाएगा आपका कौन सा नंबर। ये देखो इसमें केवल 2 और 5 का मल्टीपल है, किसका है 2 और 5 का। जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और लास्ट वाले का भी नहीं होगा। तो चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं। ये तो हमने ट्रिक के समझे, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सिंपल और सटीक आंसर लगाओगे। लेकिन जब ये सब्जेक्टिव में आएगा और बोलेगा उसका हमें डेसिमल में बदलो और वो बताओ किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं सिखा रहा हूं 1 by 1 वैसे आपको सीखना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले हम समझते हैं, कभी भी किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करो, समझना 10 से डिवाइड करो या 100 से डिवाइड करो या हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, तो जो इसका डेसिमल होता है, अभी डेसिमल अगर बोला जाए तो ये 1 नंबर के पीछे लगा हुआ, अगर कोई डेसिमल नहीं लगा हो तो इसका मतलब ये 1 नंबर के पीछे डेसिमल लगा हुआ, ठीक है। इसका मतलब 1 नंबर के पीछे डेसिमल लगा हुआ है, यहां पर डेसिमल लगा हुआ है, इसको हमने ऐसे डेसिमल मान सकते हैं, ऐसे लगा हुआ है, तब भी ये 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, जब कभी भी आप क्या करो 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो तो डेसिमल होता है आपका लेफ्ट साइड जाएगा, जितना जीरो होगा उतना लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। इसमें एक जीरो था तो ये डेसिमल इधर लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, तो एक नंबर के बाद चला जाएगा, तो ये तो हमारा पहले से यहां था, तो इसका मतलब 1 के बाद आ जाएगा नंबर, एक नंबर के बाद आ गया तो 0.1 हो जाएगा। अगर यही डेसिमल इधर लेफ्ट के साथ जाए तो इधर कितने, दो नंबर के दो जीरो वाले से डिवाइड कर रहे हो तो 2 नंबर का था। अगर हमारे पास यहाँ एक ही नंबर है लेकिन एक नंबर और चाहिए तो उसको 0 बढ़ा लीजिए तो ये 2 नंबर बन जाएगा। और यहां पर हमने क्या करा, ये डेसिमल हमारा 3 नंबर के बाद जाएगा, आपका डेसिमल क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड 3 नंबर के, सारा क्या आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, इधर भी लेफ्ट साइड जा रहा है, वो कितने जाएगा जितना जीरो रहेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड चला गया। अब ये आया हमारे पास क्या 0.001, 3 नंबर के बाद देखो डेसिमल लग गया है 3 नंबर के लेफ्ट साइड। अच्छा इसी को हमने दूसरे तरीके से अगर मैं समझे, अगर कहीं पर भी आप डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया उसमें 10 से मल्टीप्लाई करो या उसी में मल्टीप्लाई करो, आप 100 से मल्टीप्लाई करो और उसी में आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। अभी डेसिमल क्या होता था, जब डिवाइड करते हो तो लेफ्ट साइड जाता है और जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, वो राइट साइड जाएगा। क्या जाएगा आपका, राइट साइड जाएगा। इधर भी डेसिमल आपका कहां जाएगा, वो राइट साइड जाएगा, और कितना नंबर के बाद जाएगा वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो, हमारा एक जीरो वाले से डिवाइड करते हो तो एक नंबर के बाद राइट साइड आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 पॉइंट, देखो ये आया, अब ये डेसिमल एक नंबर की तरह गया तो 1.0 ऐसे लिख सकते हैं हमने। इसको अगर आपको सॉल्व करके लिखना है तो 2 नंबर के पीछे आ जाएगा, तो इसके पीछे हमारा एक ही नंबर है, इसके पीछे एक ही नंबर है, 2 नंबर तो एक जीरो बढ़ाओगे फिर इसके बाद डेसिमल आ जाएगा आपका। फिर इसमें हमें ये 100 नहीं 1000 आपका, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो, यहां डेसिमल था, ये 3 नंबर के बाद आ जाएगा आपका 100.0 आ जाएगा। तो ऐसा अगर बन जाता है, अगर ऐसा बन जाता है, ये आप सीख लो, ये थोड़ा चीजें आपका होता है, इससे आपका फायदा मिल जाएगा, डिवीजन नहीं। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टेबल बहुत जरूरी होता है, अगर टेबल आपका जितना अच्छा स्ट्रांग है उतना अच्छा आप इसको परफॉर्मेंस करोगे, ठीक है। चलिए आते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है
जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ 36 अपॉन में क्या है 100। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, तभी मैंने बोला 10, 100,000, 10,000, 1 लाख ऐसा नंबर है। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इसका डेसिमल कितना आ जाएगा, 2 नंबर के बाद आ जाएगा आपका डेसिमल, 2 नंबर के बाद आ जाएगा। मतलब अभी डेसिमल इधर रहा होगा तो ये इधर आके कितना चला हो गया, ये 2 नंबर के बाद यहां डेसिमल आ जाएगा 36 हो गया। अब इसको अगर डिवाइड भी करते हो आप, अगर डिवाइड करते हो, इसका मतलब आप देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं जाने वाला। ये हम बोले तो इसका क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। ये आप डिवाइड करोगे 6 के आगे कोई डिवीजन नहीं होगा, 6 जैसे करोगे वैसे आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, उसको कौन सा नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं दूसरा इसी में क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम 1 को 11 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब डिवीजन करने के लिए, डिवीजन करने का रूल यही होता है कि जो डिवाइजर है, जो डिविडेंड है, ये हमारा क्या होना चाहिए, डिविडेंड हमेशा डिवाइजर से बड़ा है तभी डिवीजन पॉसिबल होता है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, डेसिमल बढ़ा के, डेसिमल बढ़ाते हैं हमने तो एक जीरो लगा लिए, अभी भी दिख रहा है इससे छोटा ही है। अब भी और भी बड़ा करना तो आपको डेसिमल के बाद एक जीरो लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा। और एक जीरो लगा दिए तो 11 का टेबल अब कितने बार पढ़ोगे जो 100 मिल जाए। 11 के टेबल में 100 आता नहीं, उससे कम क्या आता है, उससे कम आता है 99। तो कितने बार पढ़ने के बाद आता है, वो 9 बार आता है, ठीक है। ये 99 आ गया। अब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा 1, बचेगा कितना 1। फिर इसके बाद आपका क्या करो, डेसिमल है तो आपके जीरो एक बढ़ा सकते हो, डेसिमल लगाओ तो एक जीरो बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी भी छोटा लग रहा है तो आपको एक जीरो और इसके बाद बढ़ाना पड़ेगा। एक जीरो और बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 हो गया, फिर इसको हमने क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 99 बार। तो ये 99 फिर माइनस करोगे 1 आ गया, फिर देखो 1 आया तो फिर क्या बनेगा, हमें 100 बनेगा, फिर अगला भी 1 आएगा। तो ऐसे करके हमें क्या दिख रहा है कि जो इसका आया 1 अपॉन में 11 का, वो आया क्या, 0.09, फिर 09, फिर क्या आ रहा है 09, ऐसे करके चलता जा रहा है। इसको मतलब ये समझ सकते हो कि 0.09 ये सेम ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसी के ऊपर हमने क्या लगा देते, बार लगा देते। और अगर बार लग गया, अब देखो क्या हुआ, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा और ये सेम ही नंबर रिपीट कर रहा है, 09, 09, 09। इस नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं, ये हमारे पास है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया। अब आपको समझ में आ गया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कर लें, तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो करते हैं हमने, जो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, थर्ड क्वेश्चन तो पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ। अगर मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना आता है तो बिल्कुल आसानी से बदल सकते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, 32, 32 में 1 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33 अपॉन में 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 अपॉन में 8 आ जाएगा। अब जो 33 अपॉन में 8 आया, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना, मतलब 33 को 8 से डिवाइड करना है। 33 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं, क्या लिख दिया मैंने, ये 33 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार डिवीजन, ये तो डिवीजन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा है। तो 8 4 जा 32 होता है, इसको माइनस करिए, कितना आ जाएगा 1, और 32 माइनस करने के बाद 1 बचा, बाकी यहां पर हो जाएगा 0। 0 का हमने क्रॉस लगा दिया। अब अगर इसको डिवीजन और करना है, डिवीजन और करना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, डेसिमल। क्यों, क्योंकि इससे ये वाला नंबर छोटा हो गया। डिवीजन के लिए क्या होता है, बड़ा ही होना चाहिए। डेसिमल बढ़ाते क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ गया, जीरो बढ़ा तो कितने बार हमने इसको कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, नहीं 1 बार करेंगे इसको, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 1 बार गया तो 8 हो गया, अब माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर डेसिमल लगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो अब ये 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार हो गया, तो कितना हो गया 16।
8 2 जा 16 हो जाएगा, तो माइनस करोगे कितना बचेगा 4। डेसिमल लगा तो एक जीरो बढ़ा सकते हो, तो कितने बार पढ़ोगे इसको, अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40। अब इसके बाद रिमाइंडर क्या हो गया, अब यहां से देख के आपको पता चल गया कि इसका रिमाइंडर किसके बराबर आ रहा है, ये जीरो के बराबर हो गया। यहां पर जीरो नहीं हुआ था, इसका रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ था, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। यहां पर आपका जीरो के बराबर आ गया, अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो उस नंबर को हमें सीधे देखना है क्या है। अब देखो इसके आगे कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो हम इस ऐसे नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग नंबर। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं इसमें है बट लेकिन आपका आंसर क्या आ जाएगा, चलिए ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। आपको जब स्कूल में करना है, आपके कॉपी में करना है, तो बिल्कुल ऐसे प्रोसीजर फॉलो करना और बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया, और जो हमारा कौन किस टाइप का नंबर बना, ये टर्मिनेटिंग नंबर बना। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं हमने, ठीक है। आगे दिया हुआ जो क्वेश्चन, वो आगे जो क्वेश्चन दिया गया आपका, वो थ्री को क्या करा जा रहा है, थ्री को किससे डिवाइड करा जा रहा है, थ्री को 13 से डिवाइड करा जा रहा है। तो हमने 33 से डिवाइड कर देते हैं 13 को। चलिए अब डिवीजन आपको क्या है कि 3 से डिवीजन करोगे, गलत लिख दिया मैंने, 3 को 13 से डिवाइड करना था मैंने, लेकिन डिवाइड कर दिया उल्टा, 13 ये आ जाएगा 3। अब अगर 13 से 3 को डिवाइड कर रहे हो आप, तो ये नंबर छोटा है तो इसको डेसिमल बनाने की, मतलब डेसिमल, एक डेसिमल लगाओगे तो ऐसे ही जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ा तो इससे बड़ा हो गया। अब 13 के टेबल में 13 टू जा कितना होता है, 13 टू जा हो जाता है वो 26, क्या हो जाता है 13 टू जा 26। अब क्या करना है, इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना बचा हो जाएगा 4, 4 बचा रहेगा। तो 4 बचा है तो इसको हमने क्या करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो ये डेसिमल लगा तो एक जीरो हो जाएगा। 13 के टेबल में कितने बार पढ़ेंगे, 13 3 जा 39 होता है, फिर क्या आ जाएगा आपका, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके आगे एक डेसिमल लगा तो एक जीरो बढ़ाइए, एक जीरो बढ़ाएंगे तो इससे तो काम नहीं हुआ, ठीक है। 3 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 26 हो गया, फिर बचा 4, 4 0 39, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर ये इससे अभी भी छोटा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो और बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो चलिए 100 को अगर हमें डिवाइड करना है तो 13 के टेबल में कितने बार पढ़ोगे जो 100 आ जाएगा, 13 8 जा या 13 7 जा क्या होता है, 13 7 जा 91 होता है, कितना होता है 91 होता है आपका। तो 13 7 जा 91 होता है, इसको हम यहां पर 7 कर दिया और इसको और डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा। अब देखो इधर इसको माइनस करना है, 100 में से 91 माइनस करना तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और इधर सारे जीरो आ जाएंगे। अब 9 आ गया, फिर इसको आपको क्या करना है कि एक डेसिमल लगा तो जीरो बढ़ाए, जीरो बढ़ाइए, आपका डेसिमल लगा हुआ तो जीरो बढ़ाइए। अगर जीरो बढ़ाओगे तो फिर 90 हो गया, तो 90 क्या इसके टेबल में आता है, अब नहीं 6 बार ले जाएंगे, हमने 6 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करो इसको, अब इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा और यहाँ हो गया 10, तो 70 और यहाँ पर 1 बचा, ये 12 आ गया, कितना आया ये 12 आ गया। अब हम 12 को फिर अभी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका। अब डेसिमल लगा हुआ तो एक जीरो और बढ़ा दो, जीरो बढ़ाओगे तो 120 आ जाएगा। तो 13 के टेबल में 120 आता नहीं, 13 9 जा 117 होता है, 13 9 जा कितना होता है 117 होता है। और उसको आपको क्या करना है, उसको माइनस करिए, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120 में से ये 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। देखो ध्यान से, इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़ा है, तो हमारा फिर यही नंबर इसके आगे अब रिपीट करने वाला है, क्योंकि अब 3 आ गया, 3 आपको जैसे डेसिमल बढ़ाओगे तो जीरो आएगा, फिर इसके बाद अगला स्टेप करोगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे करते करते इतना लंबा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही सेम नंबर फिर आगे रिपीट करेगा, फिर आप आ जाएगा 2 3 0 7 6 9, ऐसे करके इसका मतलब ये नंबर सेम ही नंबर
फिर 4 या 5 नंबर जो है इसको रिपीट करना चालू कर जाएगा। इस तरह का नंबर अगर रिपीटिंग, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और मैंने बताया भी था अगर 2 और 5 और 2 5 अगर ऐसा नहीं मिलता तो इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आने वाला। तो ये कैसा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। तो चलिए अभी इतना फटाफट नोट करिए 4 क्वेश्चन, फिर आगे के 2-3 क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद आपका इस तरह का मतलब रैशनल नंबर पे जो अगला क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। पहले 3 क्वेश्चन तो आप कंप्लीट करिए इसको। ठीक है, अब आते हैं, अब जो आ गया हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया आपका वो 2 अपॉन में क्या है, 11 है। इसका मतलब 11 से किसको डिवाइड करा जा रहा है, 2 को। अब 2 को डिवाइड करना है तो 11 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि जो 2 मिल जाए। अब तो ये छोटा नंबर है तो मिलना पॉसिबल नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, 0 लगा के एक डेसिमल बढ़ाएंगे। डेसिमल बढ़ाते ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 जैसे आएगा, जैसे 0 आएगा आपका, तो अब आप डिवाइड कर सकते हो। तो 11 का टेबल कितने बार पढ़े, 1 बार पढ़ते हैं हमने, तो 11 आ जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब 11 का डेसिमल लगा तो एक बार 0 कर लो, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, कितने बार करेंगे, 8, तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया आपका, 88। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, फिर डेसिमल लगा तो एक 0 बढ़ाइए, तो इसको और डिवाइड करिए तो ये कितने बार हो जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार लिखे यार। तो ये आ जाएगा 11 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, फिर इसके 8 नहीं 9 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया आपका 9, फिर इसके बाद देखो क्या दिख रहा है कि हमें फिर यही सेम चीज 18 18 18, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 तो नहीं हो रहा है, ये 0 होगा नहीं। और सेम ही नंबर हमारा अगर 2 अपॉन में 11 का बात करा जाए तो क्या हो जाएगा, 0.18 18, फिर 18, ऐसे करके डॉट डॉट चलता जा रहा। इसको हम लिख क्या सकते हैं कि 0.18 का क्या हो गया, बार हो गया, क्या हो गया, 0.18 का बार हो गया। अगर ऐसा नंबर बन जाता तो इस नंबर को हमने कौन सा नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं इससे। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या है, 3 2 9 को अगर हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करेंगे, 400 को। इससे पहले अब अगर आप जानो कि मैंने बताया जितने 0 से डिवाइड करते हो उतना 0 के बाद डेसिमल आ जाता है, तो डेसिमल वाला हम बाद में करते हैं, पहले इसको 4 से डिवाइड कर लेते। किससे डिवाइड करते, इस नंबर को हम 4 से डिवाइड कर लेते। 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले 4 8 जा 32, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो गया, फिर बचा 9। यहां हमने क्या करते हैं, 9 अभी डिवाइड हो सकता है, 9 डिवाइड करेंगे कितने बार, इसको 2 बार करेंगे, 4 2 जा 8, माइनस करोगे कितना आ गया, 1। अब ये डिवीजन नहीं पॉसिबल है, डेसिमल लगाओगे, डेसिमल लगाओगे तो कितने बार, एक 0 बढ़ा, अब हो गया 10, फिर 4 2 जा 8 होता है, फिर क्या होता है, 4 2 जा 8, फिर इसको करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर इसके बाद अगर डिवाइड करेंगे 4 5 जा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0। अब यहां समझना कि अगर हमने 3 2 9 को हमने क्या करा, 4 से डिवाइड करा तो आपका ये आया 82.25 आया। अभी भी इसको हमें 2 0 वाले नंबर से डिवाइड करना, देखो 2 0 को छोड़ दिया, इसका मतलब इसका डेसिमल 2 नंबर के आगे आ जाएगा, 2 नंबर के आगे आएगा तो 0.8225 हो जाएगा। अब इसके आगे देखो इसका रिमाइंडर किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया, तो ऐसे नंबर को हमने क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर बोला जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर बोला जाता है। ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर बोला जाता है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से, बस डिवीजन अच्छे से आना चाहिए आपका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन एक बचा रह गया, उसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसको पहले फटाफट
नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन हम बाद में करने वाले हैं, पहले इसी को कर लें हम। ये हो जाएगा 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, 5 को कौन डिवाइड कर रहा है, 7। तो हम 7 से 5 को डिवाइड करते हैं, जैसे ही हमने 0 लगा के डेसिमल लगाया तो कितना हो गया, 50 हो गया। तो 7 का टेबल कितने बार पढ़ें जो 50 मिल जाए, 50 मिलता नहीं तो हम पढ़ते हैं 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 49 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, एक डेसिमल लगा हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 0 बढ़ गया तो 7 का टेबल 7 1 जा 7 हो जाएगा, माइनस करिए कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ठीक है। अब डेसिमल लगा हुआ तो एक और 0 बढ़ सकता है, डेसिमल लगा हुआ तो एक 0 और बढ़ सकता है। तो 7 का टेबल हम कितने बार पढ़े कि जो आपका मिल जाए, 7 4 जा 30 तो मिलेगा नहीं, 28 मिलेगा, ये हो जाएगा, फिर 2 बचा, फिर डेसिमल लगा हुआ 0, फिर 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर इसको हमने डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 7 0 लगा दो, 7 8 जा क्या होता है 56 होता है। अब 56 से अगर हम माइनस करें तो कितना बचेगा, बचेगा आपका जो 4। अब 7 4 आ गया तो 7 ये डेसिमल लगा तो एक 0 बढ़ा लो, और फिर 7 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो 7 के टेबल में हमें कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 7 5 जा 35 होगा, 7 5 जा 35, फिर क्या आ जाएगा 5। अगर 5 आ गया तो 5 देखो फिर यही स्टार्ट हुआ था, फिर यही नंबर फिर आगे चलेगा, यहां तक फिर जाएगा, मतलब यही सेम नंबर क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला, 0.71428 सेम नंबर रिपीट करेगा, या इसी का आप बोल सकते हो 71428 के ऊपर क्या रहेगा, बार रहेगा, या इसका रिमाइंडर नहीं 0 हो रहा है, और ये नंबर कैसा हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, डेसिमल नंबर, ठीक है। ये ऐसे है आपका, देखो कितना आसान, कितना सिंपल लैंग्वेज में हमने पूरे पूरे रैशनल नंबर को हमने दो तरीके से डिवाइड करा, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनमें कैसे पहचानना है, क्या करना है, सबसे लेके और क्वेश्चन जहां तक पूछा जा सकता है वहां तक कर लिए। अभी इस पे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन आने वाले, अभी तो हमने डेसिमल फॉर्म में बदल लिया, अब डेसिमल फॉर्म में बदला तो हमें पता चल गया किस तरह का नंबर, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो अगला टॉपिक ले आने, डेसिमल दिया रहेगा, उसको हमने पी अपन क्यू के फॉर्म में बदलना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके क्वेश्चन में आना ही होता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ